मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ट्वेल्थ क्लास का बिजनेस स्टडी का फोर्थ चैप्टर, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। क्या है मोटिवेशन, कैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को चलाने में उसकी हेल्प करता है, किसके लिए मोटिवेशन यूजफुल है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उसकी टेक्निक्स हैं, ये सब चीजें इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। दो चैप्टर्स का सेगमेंट है ये, मोटिवेशन और इसके साथ एक और है लीडरशिप। ये दोनों ही चैप्टर्स मिला के 8 मार्क्स के हैं, 8 मार्क्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है क्या? पहली बात तो ये कि मोटिवेशन किसके लिए उपयोगी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ पर दो तरीके के संसाधन होते हैं। रिसोर्सेज जो है वो दो तरीके के हैं, दो तरीके के रिसोर्सेज हैं। कौन कौन से? एक तो ह्यूमन रिसोर्स और एक नॉन ह्यूमन। ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, या फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मानवीय संसाधन जो है, यानी कि मानव, जो हमारे 5 M's हमने पढ़े थे, उसमें सबसे पहले था मैन, मशीन, मनी, मटेरियल और मेथड, और एक और था मार्केट। तो ये जो हमने 6 M's पढ़े थे, इन 6 M's में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो है ह्यूमन, क्योंकि एक अकेला रिसोर्स ऐसा है जो इन सभी रिसोर्स को यूटिलाइज करता है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। और बाकी सारे जो है वो कौन से हैं? नॉन ह्यूमन रिसोर्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन कौन से रिसोर्स के लिए यूजफुल है। देखिए, मोटिवेट किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को, यानी उस व्यक्ति को जिसको कोई बात, कोई आइडिया, कोई विचार समझ में आए, वो अपने अच्छे और बुरे को समझने में क्या हो, सक्षम हो। तो मोटिवेशन जो किया जाता है वो किसका किया जाता है? ह्यूमन रिसोर्स का, यानी कि मानवीय संसाधन। यानी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके के लोग काम कर रहे हैं। कौन कौन? ओनर, स्वामी, मैनेजर, प्रबंधक, एम्प्लॉय, कर्मचारी। इन तीनों ही लोगों से प्रभावी रूप से काम करवाने के लिए या इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क करवाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन कैसे हो भाई? जैसे आपने देखा होगा, जो जानवर होते हैं, है ना, अगर जैसे हमारे मान लो घोड़ा है, घोड़े को हम घास खिलाएंगे तो वो काम करेगा, है, गाय को चारा खिलाएंगे तो वो दूध देगी, लेकिन उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। उनका जो काम है वो वही कर रहे हैं। लेकिन इंसान एक ऐसी शक्ति है, या इंसान ही एक भगवान की दी हुई एक ऐसी वस्तु उसने बनाई है जिसके पास सोचने समझने की शक्ति है, या अपना अच्छा बुरा समझने की शक्ति है। अब एक एम्प्लॉय या एक व्यक्ति जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो अपने अच्छे बुरे को समझते हुए कि ये मेरे लिए अच्छा है और ये मेरे लिए बुरा है को समझने की शक्ति वो रखता है। और एक मैनेजर क्या करता है? उस अच्छे और बुरे को उसको समझाते हुए किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करता है। एक मूवी है जिसके अंदर ऐसा बोलता है, हाउस द जोश, हाई सर। ये हाउस द जोश का मतलब वो क्या करना चाह रहा है? वो ये करना चाह रहा है कि अपनी जो टीम है, अपने जो एम्प्लॉयज हैं, अपने जो सदस्य हैं, वो उस काम को करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित हो। कई बार हम सोशल नेटवर्किंग साइट जो हमारे यूट्यूब हैं या ट्विटर्स हैं या फेसबुक हैं, इसके ऊपर कई सारे मोटिवेशनल गुरु जो है वो क्या करते हैं? लेक्चर्स देते हैं। वो क्यों देते हैं? वो नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है मोटिवेशन का। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में है, क्योंकि वहां के जो एम्प्लॉयज हैं उनको डेली मोटिवेशन की नीड है। उनको डेली काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको उत्साहित करना, क्योंकि जितने ज्यादा एनर्जेटिक तरीके से वो काम करेंगे उतना ही वो ज्यादा से ज्यादा वर्क कर पाएंगे। तो मोटिवेशन का मतलब क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति को प्रेरित करना,
अच्छा, ये मोटिवेशन जो है एक इंसान की इंटरनल पावर होती है। आप प्रेशर से किसी भी व्यक्ति से काम नहीं करा सकते। मैंने किसी स्टूडेंट को बोला बेटा तू ज्यादा से ज्यादा पढ़, अच्छे से अच्छा पढ़, ज्यादा से ज्यादा समय इस सब्जेक्ट में दे तो तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ये मेरा काम है। अब मैं उसके ऊपर लठ लेकर के पीछे नहीं भाग सकता या बंदूक लगा करके मैं उसको ये बात नहीं बोल सकता हूं। मैं सिर्फ उसको बता सकता हूं कि ये काम करेगा तो तेरे लिए इस काम का ये रिजल्ट होगा, यानी उसका अच्छा बुरा मैं उसको बता सकता हूं। लेकिन समझना और उस चीज को अप्लाई करना वो इंसान के खुद के हाथ में होता है। अब डिपेंड करता है कि वो कर्मचारी जो है वो उस कार्य को कितना ज्यादा या उस अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर, उस टास्क से प्रेरित होकर वो कितना प्रभावशाली तरीके से वो काम कर पा रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी कार्य करते हैं, डेली एक्टिविटीज उनकी होती है, सुबह आते हैं, दोपहर में लंच होता है, शाम को फिर छुट्टी हो जाती है, घर चले जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कई बार काम का प्रेशर ज्यादा होता है और ओवर टाइम किसी एम्प्लॉय से हमें करवाना है, तो उसको तो घर जाना है, तो वो तो बोल देगा सर 7 बजे मेरी छुट्टी होगी। लेकिन अब उस व्यक्ति को रोकना कि साहब आपको 5 घंटे और रुकना पड़ेगा और फिर उससे काम करवाना, तो क्या वो फ्री में रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो हमें उसको कुछ लालच देना पड़ेगा कि बेटा एक काम करो, आप 5 घंटे एक्स्ट्रा रुकोगे तो आपको डबल पगार मिलेगी, डबल शिफ्ट के डबल पैसे मिलेंगे। तो वो जरूर कुछ सोचेगा कि यार क्यों ना 5 घंटे घर पे भी जाके क्या करेंगे, चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा ही कमा चले जी। तो इस तरह से मोटिवेट किया जाता है किसी इंसान को। फाइनेंशियली भी मोटिवेशन होती है, नॉन फाइनेंशियल भी होती है। फाइनेंशियली का मतलब पैसे के रूप में, नॉन फाइनेंशियली का मतलब पैसे के अतिरिक्त। अब वो कैसे कैसे होती है वो आगे आएंगे। मोटिवेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में आप ये मान लीजिए जैसे जो एम्प्लॉयज थक गए हैं या टायर्ड फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, जिनको काम करने में आलस्य आ रहा है, इन सब चीजों को ये चीजें क्या करती है, दूर करती है। और हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर जो होता है वो ऐसा होता है जो अपनी टीम को, अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करता है, जिससे एम्प्लॉयज क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सके। तो मोटिवेशन का मतलब बेसिकली हमें समझ में आया कि मानवीय संसाधनों को किसी भी कार्य को करने के लिए उनकी आंतरिक इच्छा को जागृत करना, उनकी इंटरनल जो पावर है उसको जगाना, वो क्या है, वही तो मोटिवेशन है। अब इस मोटिवेशन का हम अर्थ और परिभाषा देखेंगे। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी अर्थ और परिभाषा के साथ। तो अब चैप्टर को अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मोटिवेशन का अर्थ और परिभाषा के टॉपिक से। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मोटिवेशन का अर्थ, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का अर्थ। तो अभिप्रेरणा एक मानवीय इच्छा है, अभिप्रेरणा एक मानवीय इच्छा, गलत हो गया, ये ठीक है, इच्छा है जो किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा एक मानवीय इच्छा है। मानवीय इच्छा का मतलब जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि मोटिवेशन सिर्फ इंसानों के लिए ही जरूरी है, जानवरों के लिए नहीं, या ह्यूमन रिसोर्स के लिए ही जरूरी है, नॉन ह्यूमंस के लिए नहीं। कोई भी मशीन अपने आप मोटिवेट नहीं होती, कोई भी मटेरियल अपने आप मोटिवेट होकर काम नहीं करता, कोई भी मार्केट अपने आप मोटिवेट होकर के सेल और ट्रेड नहीं करता। सिर्फ ह्यूमन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मोटिवेट होकर के ज्यादा एफर्ट्स लगा करके काम कर सकता है। तो एक मानवीय इच्छा है जो किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, बिल्कुल सही बात है। हमने एमबीओ पढ़ा था, एमबीओ के अंदर क्या देखा था हमने कि सबसे पहले उद्देश्यों को निर्धारित करना। तो जो उद्देश्य, जो टारगेट्स हमने डिसाइड किए हैं, प्लानिंग जिनके लिए हमने की है, स्ट्रेटजीज जिसके लिए हमने बनाई हैं, उन प्लान्स को, उन स्ट्रेटजीज को, उन ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करना। हमने जो टारगेट डिसाइड किया है उस टारगेट को हम अचीव करेंगे, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए जो पावर, जो स्ट्रेंथ हमें चाहिए वो देना या वो जागृत करना, वो बताना, वो बनाना, बस उसी को हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं।
अभिप्रेरणा एक मानवीय इच्छा है जो किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। सही बात है। वो टारगेट जो हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किए हैं, उन टारगेट्स को हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सकें, उसके लिए प्रोत्साहन देना, कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग और इमोशन which motivates employees to achieve predetermined objectives। एक इंटरनल फीलिंग है। किसी भी व्यक्ति को आप जबरदस्ती या उसके ऊपर प्रेशर करके कभी मोटिवेट नहीं कर सकते। वो एक इंटरनल फीलिंग है। आप उसको उसके अच्छे और बुरे के बारे में बता सकते हो कि अगर तुम इस काम को ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आपको ये फायदा हो सकता है। अब उस कार्य को करना और ना करना ये उस व्यक्ति के ऊपर स्वयं पर निर्भर करता है। तो एक इंटरनल फीलिंग है या इमोशन है विच मोटिवेट्स एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, जो टारगेट्स हमने पहले से डिसाइड किए हैं उनको अचीव करने के लिए। अब एक परिभाषा के द्वारा हम इसको समझते हैं। कुंटज और ऑर्डिनल ने एक परिभाषा दी कि लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना ही अभिप्रेरणा है। इच्छित तरीके से कार्य करना। इच्छित तरीके का मतलब होता है कि जिस तरह से एम्प्लॉय कार्य करना चाहता है। हमने टारगेट डिसाइड किया, हमने टास्क डिसाइड किया, हमने उस टास्क को आगे एम्प्लॉयज को बता भी दिया, कार्य को बांट भी दिया, लेकिन उस कार्य को करने का जो तरीका है वो एम्प्लॉय का खुद का है। वो स्वयं अपनी एफिशिएंसी का प्रयोग करते हुए, अपने माइंड का प्रयोग करते हुए, अपनी स्किल्स का प्रयोग करते हुए उस कार्य को करेगा। ये उसका राइट है। तो लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना ही अभिप्रेरणा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय काम करता है तो अपने एफर्ट्स के साथ काम करता है, लेकिन अगर वो जो एफर्ट्स लगा रहा है उसके ऊपर हायर मैनेजमेंट की रोक टोक होगी, वो उसको हर काम में टोकेंगे, हर काम में कमी निकालेंगे, उसकी मेथोलॉजी में कमी निकालेंगे, उसकी स्ट्रेटेजीज में कमी निकालेंगे, तो फिर एम्प्लॉय ये सोचेगा कि यार मेरे को काम करने का कोई फायदा ही नहीं, ये लोग मेरे काम को तो अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, खुद का दिमाग चलाए जाते हैं, तो एम्प्लॉय कभी मोटिवेट नहीं होगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ये कह दे कि सर आपका ये टारगेट है, आपको इतने समय में इसे पूरा करना है, अब आप जानो, आपकी स्ट्रेटेजी है, आपकी प्लानिंग है, आप अपने स्किल्स का प्रयोग करते हुए इस कार्य को जल्द से जल्द कंप्लीट करके दे, ये आपका राइट है। तो लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए एक एम्प्लॉय को उसकी इच्छा से कार्य करने दिया जाए, उसको इतनी पावर दी जाए, उसको इतने राइट्स दिए जाए ताकि वो कोई भी कार्य अपने अकॉर्डिंग कर सके। इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसको मोटिवेट करना कि आप अपने हिसाब से इस कार्य को करें और बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स दें, उसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन इज ड्राइविंग पीपल्स टू वर्क इन अ डिजायर्ड मैनर, उनके इच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करना। इसे लिखने एक बार आप, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखने जा रहे हैं विलियम जी स्कॉट। इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा का तात्पर्य लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया से है। मतलब जो टारगेट्स हमने डिसाइड किए हैं, जो डिजायर, जो गोल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, उसको अभिप्रेरित करना ही क्या है? मोटिवेशन या अभिप्रेरणा है। इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, एम्प्लॉयज को प्रेरित करना, जिससे वो हमारे टारगेट्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्राप्त हो सके। मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू टेक एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करना, यही मोटिवेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि मेरी इस साल की सेल पिछले साल की सेल की तुलना में 15% इंक्रीज होनी चाहिए, ये उसका टारगेट है। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए प्रोडक्शन भी 15% ज्यादा करना पड़ेगा, सेल्स भी 15% ज्यादा करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज भी 15% ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ये सारा काम करना होगा तो मानवीय श्रम जो लेबर लगेगी वो भी तो अपनी एफर्ट से 15% ज्यादा लगेगी। तो उनको ज्यादा काम करवाने के लिए हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा,
उनको ये बताना पड़ेगा कि आप काम ज्यादा करोगे तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। बस वही चीज है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कर्मचारियों को मोटिवेट करते रहो, आपके टारगेट्स हिट होते चले जाएंगे। यही जी स्कॉट ने कहा। विलियम ग्लुक ने क्या कहा? अभिप्रेरणा वह आंतरिक स्थिति है जो मानवीय व्यवहार को अर्जित, प्रवाहित एवं क्रियाशील रखती है। सही बात है, एक्टिव रखती है। A motivation is an inner state that energizes, activates or moves individual behavior towards goal. मोटिवेशन क्या करता है? एक एनर्जी का संचार करता है आपके शरीर में, आपके माइंड में। आप पॉजिटिव फील करते हो, किसी भी काम को पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ काम करने का वो जज्बा आपके अंदर आ जाता है कि आप उस काम को बहुत इजीली और बहुत कंफर्टेबली कर सकते हो। तो अभिप्रेरणा क्या है? यही एक ऐसा मान लो, एक ऐसा इंजेक्शन है कि वो इंजेक्शन जब हमें लग जाता है या एम्प्लॉय को लग जाता है तो एम्प्लॉय के अंदर पावर ज्यादा आ जाती है और फिर वो अपनी ज्यादा पावर से काम करता है। तो अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो मानवीय व्यवहार को अर्जित, प्रवाहित एवं क्रियाशील रखती है, उसको एक्टिव रखती है, उसको आलस्यहीन रखती है, उसको लेजी नहीं होने देती, आलसी नहीं होने देती। उसमें वो एनर्जी रहती है। 8 घंटे वो हमारे यहाँ काम कर रहा है तो 8 घंटे उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि सर मैं बोर हो रहा हूँ या आज मेरे को थकावट हो रही है या आज मेरा काम करने का मन नहीं है। वो उसको फुल एनर्जेटिक रखती है, फुल एक्टिव रखती है और अपने काम में एंगेज बनाए रखती है। मोटिवेशन ऐसी एक इच्छा है, आंतरिक स्थिति, इंट्यूशनली आंतरिक। A motivation is an inner state that energizes, activates or moves individual behavior towards goals. इन परिभाषाओं से, अर्थ से हमने अभिप्रेरणा को समझा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अभिप्रेरणा की विशेषताएं। तो विशेषताओं वाला जो पार्ट है एक बार आप इसे लिख लें, फिर हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। अर्थ और परिभाषाएं समझने के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभिप्रेरणा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सही बात है। मैनेजमेंट डेली होता है, ऑर्गेनाइजेशन डेली ओपन होता है, टारगेट डेली डिसाइड होते हैं, प्रोसेस डेली डिसाइड होती है, एम्प्लॉयज डेली काम करते हैं, तो मोटिवेशन भी डेली होगा। यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। इट्स अ साइकोलॉजिकल अप्रोच। हर व्यक्ति का दिमाग कार्य करने का अलग है। एक ऐसा होता है जिसको कितना ही कह लो वो नट्टों की तरह काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा, उसके दिमाग पर कोई असर नहीं होता। और एक ऐसा होता है जिसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो एडवांसली काम करके चलता है। तो एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। एक एम्प्लॉय ऐसा होता है जो जल्दी मोटिवेट हो जाता है, एक एम्प्लॉय ऐसा होता है जिसको कितना ही कुछ कह लो बहुत टाइम लगता है उसको मोटिवेट करने में। ये इंसान की समझ पर है, क्योंकि कई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिकली ऑर्गेनाइजेशन से अटैच होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से अटैच नहीं होते, उन्हें सिर्फ खुद के मॉनेटरी बेनिफिट से मतलब होता है। यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। सही बात है। जितना ज्यादा आप मोटिवेटेड तरीके से काम करोगे, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को अचीव करोगे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, उतना ही आपका रेम्युनरेशन बढ़ेगा और आपकी नीड्स को सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा। अभिप्रेरणा केवल मानवीय संसाधनों का ही किया जा सकता है। मैंने सही बताया था ये बात पहले भी कि ह्यूमन रिसोर्स ही मोटिवेट किए जा सकते हैं, नॉन ह्यूमंस को नहीं किया जा सकता। कच्चे माल को नहीं बोला जा सकता भाई तू जल्दी जल्दी काम कर, अच्छे से अच्छे तरीके से मशीन में जा ताकि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बन गया है। मशीन को नहीं बोल सकते देवी तू ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर ताकि प्रोडक्ट अच्छे से निकल कर गए हैं। नॉन ह्यूमंस को नहीं कह सकते। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को सिर्फ आप यूटिलाइज कर सकते हो और वो भी ह्यूमन रिसोर्स उनको यूटिलाइज करते हैं। तो अभिप्रेरणा केवल मानवीय संसाधनों की ही की जा सकती है। क्यों? क्योंकि मानव ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति है, अपना अच्छा बुरा समझने की शक्ति है। अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न होती है। सही है। मनोबल को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरणा की जरूरत होती है। मनोबल का मतलब होता है खुद की कार्य करने की इच्छा या खुद की एक एक्सट्रीमली पावर कि मुझे ये काम करना है। उस मनोबल को बढ़ाने के लिए जो हेल्पफुल है वो है मोटिवेशन, कि आपका मनोबल बढ़ेगा अगर आप कोई काम करोगे और उस काम में आप सक्सेसफुल रहोगे और आपको उस कार्य का अच्छा रेम्युनरेशन मिलेगा, प्रेज मिलेगी, आपकी गुडविल या आपका जैसे बोल सकते हैं रेपो या फेम आपके ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा, तो आपके मनोबल में ऑटोमेटिकली वृद्धि होगी। लेकिन मनोबल से अभिप्रेरणा क्या होती है? भिन्न होती है। अभिप्रेरणा जो है एक टॉनिक का काम करता है आपके मनोबल को, आपके मॉरल को इंक्रीज करने में।
ये थी अभिप्रेरणा की कुछ विशेषताएं, और भी हैं बट अभी के लिए इतनी सफिशिएंट है। और हम आगे जो टॉपिक होगा हमारा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। आप इसे लिख लें।